हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है एन एम एम एस एस 2024 का, जो अभी दिसंबर में हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर। और आज की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद के कुछ सवालों का डिटेल सॉल्यूशन। हमेशा की तरह से हम ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे जहां पे भी पॉसिबल होगा। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। हम पूरी 100% क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एट व्हाट एंगल इज द टू निडल ऑफ ए क्लॉक इंक्लाइंड एट 4:20। जब 4:20 का समय हो रहा हो, उस समय दोनों सुइयों, किसी घड़ी की सुइयों की बात हो रही है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ये हमसे पूछा गया होगा। तो ये आपका आंसर होगा 10 डिग्री। अब देखिए निकालते हैं कैसे। फॉर्मूला होता है शॉर्टकट आपका 30h-11/2 इंटू एम। एम मतलब मिनट और एच मतलब घंटे, आवर्स। तो 30 गुणा कितने, बजकर 4 बजकर, मतलब 4 घंटे हो गए पूरे, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हो रहे हैं, 20 मिनट। तो यहाँ पे देखो, 2 से काटोगे 20 को, आपको मिलेगा कितना, 10। 10 और ये है 11, मतलब माइनस का कितना हो गया, 110। और उससे पहले यहाँ पे 30 चौका 120, तो कितने डिग्री मिला, 10 डिग्री का ये कोण रहा होगा। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब एक पंक्ति में देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि पंक्ति की ट्रिक आपकी कुछ ढंग से होती है। L+R = T+1। लेकिन यहाँ पे इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे अगर कोई सवाल इस ढंग का बनता है, डेफिनेटली आपको इस ट्रिक का प्रयोग भी हम सिखा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमसे कहा गया है कि जो एक बच्चा है आपका विजय, ट्वेल्थ है, वो कहाँ से, लेफ्ट से, यानी कि बाई तरफ से वो ट्वेल्थ है। हमने कहा इसको लेफ्ट के, और इधर का हमने कहीं पे ये राइट हो गया आपका। और वो बच्चा जो विजय है वो 12वां है, कहाँ से भाई, इधर से लेफ्ट से 12वां है। ये है विजय, यहाँ पे बैठा है विजय। ओके। और जो दीपक है वो 10वीं पोजीशन पे है, कहाँ से, राइट से, कह सकते हैं यहाँ से 10वीं पोजीशन पे है। कौन है भाई, दीपक। दीपक को हमने कहा डी। ये विजय है 12वीं पोजीशन पे। देखिए हमने डायग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया, हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे तीन आपके बीच में और बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ओके, 3 लोग और बैठे हुए हैं बीच में, विजय और दीपक की। क्योंकि दीपक की पोजीशन क्या है, दाएं से 10वीं है, यानी कि खुद वो 10वां है। 9 और लोग उसके दाएं तरफ है, बट वो खुद 10वां है। ओके, तो आप कह सकते हो कि 12वीं पोजीशन पे विजय है। विजय के 11 लोग बाई तरफ बैठे हुए हैं, खुद 12वां है वो। 10वीं पोजीशन पे बैठा हुआ है दीपक, और 3 लोग और बैठे हुए हैं वही बीच में। टोटल कितने लोग हो गए, 12, 10, 22 और 3, 25 लोग हो गए यहाँ पे एक रो में। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला। देखो, और ही एक और जानदार सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय अपने मामा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में कराया। लड़के का परिचय करा रही है लड़की। देखिए, इस तरह के प्रश्न को करने का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ 2-3 बार 4 बार इस सवाल को पढ़ना है, और ये सवाल फिर आपको ऐसा समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा कि गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप जल्दी में कर जाओगे तो कुछ से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लड़की ने लड़के का परिचय कराया अपने मामा के पिता की बेटी। मामा के पिता कौन होते हैं, नाना। और नाना की बेटी कौन होगी, या तो मौसी होगी या माँ होगी, उसके बेटे के रूप में। मौसी और माँ का बेटा तो भाई हुआ ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, दूसरा। है ना शानदार सवाल। देखो, इसी ढंग का एक और सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, बट ये डिफरेंट फिर भी नहीं है। कैसे, देखो, यहाँ पे भी आपने क्या करना, मतलब करने का ढंग आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने क्या करना है, बस ये एक रफ स्केच बनाना है थोड़ी देर के लिए अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी आप बैठे हो वहीं पे। आप पेंसिल का इस्तेमाल करके ऐसे एक रफ स्केच बना सकते हो, है ना। और जब आप रफ स्केच बना लोगे तो आधे से ज्यादा सवाल आपके दिमाग में जा चुका होगा। उससे पहले ही आपको जरूर परेशान करेगा। तो ऐसे करके एक रफ स्केच बना लेना। उसके बाद जब इस प्रश्न को आप करोगे, डेफिनेटली एक भी सवाल, इस पे जो बेस्ड सवाल होंगे 5-4, इनमें से एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला। देखो, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है आपको 4, और यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 5, और यहाँ पे लिखा है जो 7। और कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो इस ढंग से आप जो है, जैसे डायग्राम बना लो, उसके बाद देखो 1 बाय 1 एक एक सवाल को पढ़ते जाओ और आंसर करते जाओ, कुछ भी नहीं है। देखो, 16 नंबर सवाल, पहला सवाल है जो कि इस आकृति पे बेस्ड है। तो कॉलेज के जो छात्र ना तो नर्तक हैं और ना ही कलाकार हैं, ना तो नर्तक हैं मतलब ना तो डांसर हैं, ना ही वो कलाकार हैं, तो भाई ऐसे कॉलेज के भी छात्र होने चाहिए वो। तो कितने होंगे, सिर्फ एक ही तो दिख रहा है, ये अकेला तो है जो कॉलेज स्टूडेंट है प्योर।
बाकी कॉलेज स्टूडेंट ये भी हैं, चार ये, तीन ये, दो ये, लेकिन में से या तो कोई डांसर है या कोई आर्टिस्ट। ना तो हमसे पूछा गया वो कॉलेज स्टूडेंट जो कि ना तो डांसर नर्तक है और ना ही वो कलाकार, तो ये अकेला है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, सॉरी, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहले तीन आंसर, मतलब 16 का तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कहता है, कॉलेज के छात्र जो नर्तक और कलाकार, डांसर भी हैं वो और आर्टिस्ट भी हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स कॉलेज के ऐसे हैं भाई। देखो ये हरा हरा जो आपका आया था इसमें देखो, और इस वर्ग को भी देखो, इन दोनों में होना चाहिए वो, तो ये नंबर आपको दिख रहा है 3। देखो कहाँ पे लिखा है 3 हमारे आंसर में, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, देखिए कॉलेज के छात्र जो कलाकार हैं लेकिन नर्तक नहीं है, तो आर्टिस्ट तो ये रहे कलाकार अपने, और डांसर आपके ये रहे, तो आप लगा लो कॉलेज के स्टूडेंट्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन वो डांसर नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, है ना। कट कर दो आप, इसको भी कट कर दो, लेकिन ये हमारा आंसर है, तो यही कॉलेज स्टूडेंट्स हैं दो जो कि आर्टिस्ट हैं, तो दो हमारा आंसर हो गया 18वें का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा आपको। 19वां प्रश्न देखिए, नर्तक जो ना तो कलाकार है और ना ही कॉलेज के स्टूडेंट्स, भाई त्रिभुज से तो बाहर निकल जाओ, है ना। और उसने कहा कि ना तो वो कलाकार है ना ही त्रिभुज के, सॉरी, कॉलेज के स्टूडेंट है, मतलब त्रिभुज से बाहर निकल जाओ, वर्ग से ही बाहर निकल जाओ, और बचते हैं आपके पास ये 7 लोग, 7 ना। तो ये 7 ऐसे हैं जो डांसर हैं प्योर, मतलब ऑप्शन फिर से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। ठीक है जी। और अगला सवाल भी कुछ इस ढंग का ही है, बहुत ही मजेदार है। ऐसे कलाकार जो ना तो नर्तक हैं और ना ही कॉलेज के स्टूडेंट, मतलब त्रिभुज से ही बाहर आ जाओ और इस हरी वाली आयत से ही बाहर आ जाओ, बचते हैं कितने स्टूडेंट्स, 6 लोग, सॉरी स्टूडेंट क्या कहें उनको, 6 लोग हैं जो कि ना तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना ही वो डांसर हैं, बल्कि वो प्योर कलाकार हैं, सिर्फ कलाकार। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथा। ओके, इतनी सहजता से ये आंसर दिए जा सकते हैं, थोड़ा सा तरीका आना चाहिए बस। अब देखो 21 नंबर सवाल, बेहद मजेदार सवाल, और आपको मैं इसको वर्बल करने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सीख लो कि ये जो मैथमेटिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, हमें कहा गया है कि राहुल की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। आज की आयु की बात हो रही है भाई, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर राहुल की आज, सॉरी, उसके पुत्र की आज की आयु जो है वो एक्स साल है, हमने ये मान लिया कि उसके बेटे की आज की उम्र जो है वो एक्स वर्ष है, तो राहुल की कितनी हो गई, राहुल की हो जाएगी 4x। क्लियर, और उसके बेटे की तो हमने मान ही ली एक्स, बेटे को हमने कहा सन, एस से लिखा है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। हम्म, उसके बाद आज की डेट में क्या हुआ, उसने कहा कि भाई राहुल अपने बेटे की उम्र से 4 गुना बड़ा है, यानी कि राहुल की उम्र 4 गुनी है, तो देखो ये 4x हो गया है, और ये है आपका x आज की डेट में। 5 साल पहले क्या हुआ होगा, ये 4x का हुआ होगा, -5 कर दो, 5 साल पहले ये रहा होगा, कितनी उम्र रही होगी किसकी, राहुल की, है ना। ओके, ठीक है जी। अगर उसके बेटे की बात करें तो कितने साल का रहा होगा, आज से 5 साल पहले, x-5, ठीक है, ये रही होगा उसके बाद। ओके जी, लेकिन उसने कहा जो आज से 5 साल पहले की राहुल की उम्र है, राहुल उस समय अपने बेटे की जो भी उम्र थी, यानी कि x-5 थी, उसका 9 गुना था, तो इसे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक इक्वेशन हमें, एक समीकरण यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से देखो हमें क्या मिलने जा रहा है, ये 4x-5 आप ऐसे ही रहने दो, इधर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 9x-9×5 45, और यहाँ पे देखो आप 9x को तो इधर ही रखा रहने दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे कंफ्यूज बड़ी जल्दी होते हैं। 45 को आप इधर शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 45, है ना भाई। 45 प्लस का, और 5 यहाँ पहले से माइनस का है ना। और ये 4x को आप ट्रांसफर कर दो भाई राइट साइड में, तो ये 4x हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से ढंग से आपको 5x मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा 40। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, 8 वर्ष, एक्स का मान हो गया 8 वर्ष। इसका मतलब उसका बेटा तो आज की डेट में है 8 साल का, आज जो उसका बेटा 8 साल का, और वो कितने साल का है, 8 चौक 32 साल का। ठीक है जी। अब देखो ट्रिक सीखते हैं, आंसर तो आपको मिल ही चुका, 32 वर्ष, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब बारी आती है ट्रिक की, फिर हम बार बार ट्रिक की बात करें तो भाई ट्रिक क्यों नहीं बताएं। ठीक है, तो ट्रिक बता देते हैं आपको, अब सब कुछ भूल जाओ,
आप ये देखो कि क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है भाई, आज वो 4 गुना है राहुल अपनी बेटे की उम्र से, और हमसे राहुल की वर्तमान उम्र ही पूछी है। तो अगर राहुल आज की डेट में 30 साल का है, तो 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा? 25 का रहा होगा ना। 5 साल पहले तो 25 का रहा होगा। अगर वो अपने बेटे का 9 गुना है, तो भाई तो 25 साल का तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 25 9 के टेबल में आता ही नहीं है। 5 साल पहले की बात करें तो, है ना। 9 गुना तभी होगा जबकि 9 के टेबल में आने वाली कोई गिनती हमें मिलेगी, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 31 साल को चेक कर लेते हैं। 31 साल का अगर वो आज है, तो राहुल 5 साल पहले कितने का रहा होगा बच्चों? 26 साल का रहा होगा। 26 कटता 9 से? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। 32 को देख लो। 32 का आज है तो 27 का रहा होगा, और उस समय अपनी बेटी की उम्र का 9 गुना रहा होगा। हो सकता है रहा हो, क्यों? क्योंकि भाई 27 9 से कटता है। ठीक है जी। अगर 3 साल का उसका बेटा रहा होगा, तो वो 27 का रहा होगा। आंसर यहाँ पे 99.99% आ चुका है। अब देखो, इसको भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। अदरवाइज ऐसे ऑप्शन चेक करके आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है पहले ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाए। उतना टाइम आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड का लगे। चलो एनीवेज कोई बात नहीं। 33 को भी चेक कर लो। अगर आज 33 का है, तो 5 साल पहले रहा होगा 28 का। ठीक है। अब 28 का अगर वो रहा, तो 9 गुना अपने बेटे से कैसे होगा? क्योंकि 28 तो कटता ही नहीं है 9 के टेबल में। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? थर्ड एंड थर्ड ओनली। तो ऐसे मजेदार ढंग से आप बहुत टाइम बचा सकते हो। देखो बच्चों, 22वां सवाल देखो, कितना अच्छा सवाल है ये। सबसे बड़ी भिन्न पहचाननी है, तो यहाँ देखो 4/5 अंतर सिर्फ एक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी अंतर एक है, और यहाँ भी अंतर है। यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ अंतर 2 हो गया, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अंतर 2 होने से ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब कंपटीशन बचा इसके, इसके और इसके बीच में। अब ये देखो कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7/8 सबसे बड़ा नंबर है देखने में। तो इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है, तो आप 0.08 आ जाएगा ना। इसका और थोड़ा ज्यादा आएगा, और इसका और थोड़ा 0.87 लगभग आ जाएगा, 0.87। तो यही आपका आंसर है। सेकंड आपका आंसर हो जाता है बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल। देखो बच्चों, यहाँ पे ये भी अच्छा सवाल है। 16 रुपए किलो था सॉल्ट, नमक। उसके बाद 12 रुपए रह गया, तो 4 रुपए का नुकसान हो गया। 4 रुपए घट गया, मतलब कितने रुपए को घटाए? 4 रुपए, 16 रुपए। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से काटोगे आप 16 को, तो मिलेगा 4, और फिर 4 से काटोगे 100 को, तो मिलेगा 25%। आपका आंसर, पहला ऑप्शन आपका राइट। देखो 24 नंबर सवाल भी अच्छा सवाल है। इसमें हमने माना है कि जो सीपी आपका कॉस्ट प्राइस वो ₹X होने वाला है। लेट सीपी बी ₹X। ओके। अगर आप लॉस कहीं पे निकालते हो, तो अब हमें बताओ कैसे निकालते हो लॉस? ये लॉस अगर आपने परसेंटेज निकालना है, जाहिर सी बात है, आपको जो भी लॉस हुआ है ना, मान ली 10 रुपए का, 20 रुपए, जो भी लॉस हुआ है, उसके नीचे आप रखो सीपी। ठीक है, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी कैलकुलेट होता है। ठीक है, कि और परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका सिंपल परसेंटेज निकालने का तरीका, कि लॉस का जो भी परसेंटेज है, प्रॉफिट हो तो लॉस की जगह प्रॉफिट हम रख सकते थे। अगर आपने लॉस इन रुपीज निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है जी। ये हो गया एक फॉर्मूला आपका। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया कि आपको लॉस इन रुपीज निकालना है। वही सीधे आप लॉस इन रुपीज, ये एक्चुअल लॉस आपको अगर निकालना है, तो आप सीपी में से एसपी घटा दो ना, क्योंकि ऐसे केस में सीपी ज्यादा होता है एसपी से, है ना। तो इससे आप निकाल सकते हो। तो ये तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा आपको देखना है आगे चल के, इस सवाल को हम करें तो कैसे करें आगे। हाँ, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अगर हमने मान लिया कि हमारा जो एसपी है, सॉरी, हमने कहा एसपी, इसको सीपी नहीं एसपी कर लो। माना कि एसपी हमारा जो सेलिंग प्राइस है बच्चों, वो है हमारा ₹X। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें लॉस निकालना, तो क्या करेंगे, सीपी में से हम एक्स माइनस कर देंगे, जैसे कि हमने कहा था। सीपी माइनस एसपी, देखो फॉर्मूला ये वाला, है ना। ठीक, ये भी हमने बंद कर दिया। आप आपको फॉर्मूला जैसा लग रहा होगा ये। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉस। सीपी में से एसपी निकाल लेंगे, तो लॉस इन रुपीज आ गया, जो भी एक्चुअल लॉस रहा होगा, है ना।
और उसके बाद चूंकि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी, तो कितने पे वो हमें एसपी की बात हो रही है, तो एक्स तो हमने एक्स माना है, तो आप एक्स पे ही कैलकुलेट करेंगे। ओके जी। और यहाँ पे लिख देंगे 100। क्लियर। लेकिन इसने बताया कि लॉस तो हमारा 25% है, तो ये आगे 25 लिख दो। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एक्स, तो इसके साथ जुड़ा हुआ क्या बच्चों, 100 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सॉरी जुड़ा क्या हुआ, और ये 25 एक्स इधर को चला गया, है ना। तो ये आ जाएगा 100 गुणा सीपी, सॉरी ऐसे कर लो, सीपी माइनस एक्स बराबर 25 एक्स बटे 100। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 से 100 काटोगे x/4, है ना। और यहाँ से अगर आपने सीपी निकालना है तो भाई अकेला छोड़ो सीपी को, और ये x+4 में जाकर इधर जुड़ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 5/4 x। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। फिर से वापस आ जाओ, देखो बड़ा मजेदार सवाल है ये। सीपी हमारा ये मिल गया हमें। ठीक है जी। ये थोड़ा कलर बदलते हैं, थोड़ा इसको आकर्षक बनाते हैं। ठीक है जी। अब एक्चुअल लॉस निकालना है हमें रुपीज में, एक्चुअल वास्तविक लॉस, है ना। तो हमें जाहिर सी बात है कि वार्षिक लॉस निकालना है, तो सीपी में से हमें ये लॉस हुआ वो घटाना पड़ेगा। सीपी कितना हमारा, 5/4 एक्स, 5/4 एक्स, इसमें से हम एक्स घटा देंगे, है ना। सीपी माइनस एसपी तो करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, x/4, x/4 बचा हमें। ये हमारा एक्चुअल लॉस है। ठीक है जी। अब लॉस को फिर से हम परसेंटेज में बदलेंगे, तो फिर से हम वही करेंगे। परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करना है, जो एक्चुअल लॉस होता है यानी कि x/4, और टोटल कितना हमारा है, 5/4 एक्स, सीपी तो हमारा यही है ना, एक्चुअल लॉस और सीपी भी काउंट करेंगे। ये हो गया, इंटू करोगे आप 100, तो ये जो है आपका एक्स से तो एक्स कट जाएगा, है ना। अब बचा क्या आपके पास, ये 4 से 4 भी कट गया, ये 5 नीचे रह गया, और इससे आप जब काटोगे 100 को, तो यहाँ से मिलेगा आपको 20। यही 20% आपका होगा आंसर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और काफी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर किसी को समझ में ना आया, वो वीडियो 2 या 3 बार देखना, पॉज कर करके। आपको 100% समझ में आएगा, फिर भी ना समझ में तो कमेंट करके बताना। देखो इस सवाल में हम ट्रिक लगाएंगे, कितना अच्छा सवाल है ये भी। 8792 दिया आपको, ये दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये दिया, दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, 8792 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं कॉमन। 8792 को अगर हम बच्चों कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद हम इसको करेंगे डिवाइड, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में हमारा 762, सॉरी 7680, और इधर से मिलेगा, इधर से क्या बचेगा 23। अभी कैसे लेते हैं कॉमन, यहाँ बताने का समय नहीं है, आप कमेंट कर देना, हम दूसरी वीडियो इससे संबंधित आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है जी। तो अंदर बच्चा ये, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर हो गया 10,000, इसको ऐड करोगे 10,000 हो जाएगा, और 8792 को आप जैसे 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 जीरो बढ़ेंगे इसके आगे, और आंसर कौन सा बनेगा, दूसरा। ठीक है जी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक और बेहतरीन सवाल देखिए, और ये इस वीडियो का होपफुली लास्ट सवाल हम रखेंगे, क्योंकि वीडियो अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसके इसका मान ज्ञात करना है आपने। देखो ये 2 बार लिखा है, इसको हम कह सकते हैं ए है, ये ए भी ए है ना। आप जानते हो कि ए गुणा ए को हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का लगा दो। ये क्या है, ये बी है, बी इंटू बी, इसको क्या कह सकते हो आप, बी स्क्वायर कह सकते हो आप, समझे? तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और माइनस का ये 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये यहाँ से हमें क्या मिलता है ऐसे केस में, इसे आप कह सकते हो ए स्क्वायर, है ना, इसे इसे घटाई दो, ये हो गया ए स्क्वायर, और इस वाले को कहो आप बी स्क्वायर, और ये 2ab किसकी फॉर्म होती है, ए माइनस बी की। रखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए 287 हमारा ए है, हो जरा ब्रैकेट के अंदर हमने रखा 287, और बी का मान क्या है भाई, 269, 269, तो रखो ये भी, और कर दो इसका स्क्वायर, बचेगा क्या आपका 18, 18 का हो रहा है स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 324। ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट ऐसे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका हम 26 सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर 2 था, वीडियो नंबर 1 देख लेना। अगर आपको लगता है कहीं कुछ इशू है, कहीं समझ में नहीं आया दोनों वीडियो में से किसी में भी, तो आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।